जी सर, मुझे आपका नंबर ना यूट्यूब से मिला था। जी तो सर मेरे डायलिसिस चलते हैं। जी तो उसके लिए रिगार्डिंग मैंने बात करनी थी आपसे। अब तो जी। सर क्या हो सकता है आपके पास? डायलिसिस कब से चलता है? सर मेरे डायलिसिस जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं 3 सालों से। 3 मतलब साल? हाँ जी। आवाज आपकी काफी धीमी आ रही। अब मैं डायलिसिस करा के आया हूँ सर अभी ना। अच्छा, हाँ जी। तो 3 साल से डायलिसिस करा रहे हैं? जी सर। और डायलिसिस के पहले इलाज भी करा रहे थे? सर मुझे मुझे प्रॉब्लम हुई थी 2017 में, सितंबर में। जी तो सितंबर में प्रॉब्लम हुई थी, तो फिर मैंने 2-3 महीने देसी दवाइयाँ खाई थी उस टाइम पे। जी और साथ में एलोपैथी तो मैंने उस टाइम अभी शुरू नहीं करी थी, क्योंकि एलोपैथी का ये था कि अभी ध्यान देते हैं। जी एलोपैथी वाले तो यही बोलते थे सर डायलिसिस कराओ। जी। तो फिर मेरा सर डायलिसिस जो पहला हुआ वो दिसंबर दो तारीख को, 2 दिसंबर 2017 को हुआ है। नहीं, आप तो देसी दवाई ले रहे थे ना? हाँ जी हाँ जी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा सर। उससे और क्रेटिनिन बढ़ गया मेरा। मेरा क्रेटिनिन हो गया था 61। हम्म। 61 क्रेटिनिन हो गया था मेरा उस टाइम पे। 61? हाँ जी हाँ जी। तो अब 61 तो जैसे, बहुत होता है। जी सर, बहुत ज़्यादा था और डॉक्टर खुद हैरान थे कि आप कैसे आ गए यहाँ नहीं पे। नहीं, लोग और बोलते हैं 8 हाँ जी क्रेटिनाइन पे डायलिसिस शुरू हो जाता है, 10 पे। हाँ जी हाँ जी सर, मेरा जब मैं पहली बार गया चेक कराने 10 था मेरा। पीजे जी जब मैं गया था, हाँ तब उन्होंने बोल दिया था डायलिसिस कराओ, पर मैंने नहीं कराया उस टाइम पे। जी मैं नहीं कराऊंगा, मैं फिर दवाई भी लेने लगा देसी ही। हाँ तो बस सर फिर उसका डायलिसिस जब मेरा हुआ, तो उसके उस दिन मेरा 4 ग्राम ब्लड था मेरा, जी और 61 क्रेटिनिन था। जी। सर, तो 4 ग्राम हाँ जी हीमोग्लोबिन बचा आपका, जी जी जी। और 61 क्रेटिनाइन है। अब तो नहीं है सर, अब तो मेरा नहीं क्रेटिनिन नहीं, 9 है। हाँ अरे जी उस टाइम। हाँ, हाँ जी 61, हाँ और जी फिर भी जिंदा हैं। जी जी तो फिर हम डायलिसिस क्यों करा रहे हैं? सर ऐसा ना, उस टाइम पे मुझे उल्टियाँ लगी बहुत ज्यादा। अरे मुझे सांस भैया आना बस सर, सुनो, सांस आना बंद हो गया था ना मेरा उस सुनो टाइम पे। सुनो भैया, हाँ जी आपने जो परहेज किया, जी। परहेज मतलब खाने पीने की चीजें बंद कर दी। हाँ जी कर दी जैसे थी। कि आंवला, नींबू, संतरा, मौसमी, बिल्कुल बिल्कुल अनार, कर दी थी। पपीता, ये सब है जी ना? हाँ जी तो आपका ब्लड कम हो गया। हाँ जी अब शरीर में क्या है, गंदगी ज्यादा बढ़ गई। 61 जो है ना, क्रेटिनाइन मतलब गंदगी, इतना बिल्कुल लेवल सर बढ़ बिल्कुल। गया। हाँ जी वो तो है ही तो है सर। जब गंदगी का लेवल बढ़ा शरीर में, जी तभी तो निकलेगी ना बाहर गंदगी। हाँ जी यदि लेवल नॉर्मल होगा तो क्यों हाँ जी निकलेगी? वो तो है ही है। जैसे कि हम गाड़ी में ऑयल डलवाते हैं, जब वो हाँ जी पुराना हो जाता है तभी तो निकलवाते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। नया होगा तो क्यों निकलवाएंगे? ठीक है। ऐसे ही शरीर खुद बैलेंस कर लेता है सब कुछ। अपन को नहीं है हम्म। जरूरत बैलेंस करने की। हाँ जी शरीर के अंदर सब है, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड हाँ, कोलेस्ट्रॉल, बिल्कुल बिल्कुल दोनों है। सब हाँ जी है ना? जी रेड सेल्स और व्हाइट सेल, ये हाँ सब जी है ना? ब्लड प्रेशर बढ़ा है, घटा है, जी जी। शुगर बढ़ी है, घटी है, वो ठीक सब है जी। बैलेंस करता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जैसे कि गर्मी के मौसम में गर्मी को बैलेंस करता है, फिर ठंडा ठंडक ला देता है बरसात करके। हाँ फिर जी इसके बाद में ठंड का मौसम आ जाता है, फिर ठंड ज्यादा पड़ती, फिर गर्मी, ये सब प्रकृति का काम है। प्राकृतिक है, बिल्कुल सर बिल्कुल। अब आप ये बताइए कि जब आपका क्रेटिनाइन 61 पे पहुंच गया, 61, जी हाँ जी पहली बार सुन रहा हूँ मैंने, 48 तो देखा हमारे पेशेंट सर को। पीजे वाले खुद से हैरान थे कि 61 कैसे हो गया। तो मैं फिर पीजे में चेक अरे किया तो तो हैरान थे? 53 है। अरे सर, जांच करवाई तो हैरान हुए ना, जांच नहीं करवाते तो काय का हैरान होना था? वो तो सर तब करानी आप पड़ेगी ना सर। बताइए। जांच भी सर मैं करवा नहीं रहा था अरे पहले, जांच तब भाई करानी पड़ी। साहब सुनिए, हाँ जी। आप एक बात बताइए, पहले के समय में लोगों को बुखार आता था, कोई जांच नहीं कराते थे वो। उस समय उल्टी होती थी क्या नहीं होती थी? होती तो थी। क्या मर जाते थे लोग उल्टी होती थी तो? नहीं नहीं सर। नहीं मरते थे ना। हम्म। 90-100 साल की उम्र होती थी। हाँ उस हाँ। समय की बात कर रहा हूँ जब ये मशीन नहीं थी नहीं थी, सही डायलिसिस बात की, है। हाँ जी हाँ है जी ना? उस समय की बात कर रहा हूँ जब आरओ नहीं होता था, हाँ जी एक्वागार्ड नहीं होता था। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अभी आई चीज है। उस समय तो लोग नदी नाले का पानी पीते थे। पीते थे, सही बात तो है। भाई साहब, उस समय जो है ना, जब आरओ नहीं था, एक्वागार्ड नहीं था, गंदा पानी पीते थे, तब तो हम्म। मशीन नहीं थी फिल्टर करने वाली।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ अब जब जी। फिल्टर किया हुआ पानी पी रहे हैं आप, आरओ का, मिनरल वाटर, तो मशीन को फिल्टर करने की क्या जरूरत है, और ना किडनी को फिल्टर करने की करने जरूरत की है। क्या जरूरत है? सही फिल्टर बात किया है। हुआ पानी पिएंगे, फिर भी फिल्टर करेंगे। अरे सही है। भैया, गंदा पानी पीते हैं, शरीर में हम्म। जाएगा तो वो किडनी फिल्टर करेगी। हाँ जी, तो ये जो जांच करवाई ना भाई साहब, इसमें फंस गए आप। हाँ जी, हाँ, बस सर मैं कराना चाहता ही था। बस दिक्कत है जांच सर, क्या यदि, मेरी ना सांस मेरी आनी बंद हो गई थी। भाई साहब जांच तो उन्होंने, नहीं करवाते हाँ जी, तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं थी। हाँ जी, हाँ जी, बस वो डरा आप देती एक हैं बात रिपोर्ट है। बताइए, हर 15 दिन में, 20 दिन में जांच होती होगी आपकी? हाँ जी सर, हाँ जी, होती है। हाँ जी, अच्छा, तो आप ये बताओ, जब 61 पॉइंट क्रेटिनाइन था, तब हाँ जी, डायलिसिस नहीं चल रहा था ना, बाद में शुरू किया? हाँ जी, हाँ जी। उस समय तो पेशाब खूब आ रहा था। उस समय तो पेशाब आ रहा था। 61 पॉइंट पे खूब आ रहा था, अब कितना आ गया? 9 पॉइंट। हाँ, अब तो पेशाब आता ही नहीं है सर, एक बूंद अब भी नहीं नहीं आती। आता है। तो हाँ, भैया वो 61 पॉइंट क्रेटिनाइन सही था ना, हाँ जी, हाँ जी। पेशाब तो आ रहा था। और हम्म। अब 9 पॉइंट है तो नहीं आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, तो 9 पॉइंट करवाने का मतलब क्या रहा फिर? बिल्कुल। भैया, आप जो है ना जांच नहीं करवाते तो हाँ नहीं जी, फंसते। अच्छा ये बताइए, जांच आपके फायदे के लिए है कि डॉक्टर के फायदे के लिए? डॉक्टर के फायदे के लिए है, वो उसको हर देख के हर काम आगे जांच में करेगा। कितना पैसा लगता है भैया? और सर वही 200-300 रुपये लग ही जाते हैं। जांच में? हाँ जी, हाँ जी, मैं अच्छा, कराता, हाँ जी, हाँ जी। और पूरी जांच करेंगे तो कितना लगेगा? बस सीबीबी और वो सब, 15, है जी, पंद्रह या सौ फिर दो हजार जीएफआर पूरा है? 1500 रुपए। हाँ तो जी। उसमें क्या जैसे घटा बढ़ा भी आ जाएगा तो डायलिसिस बंद हो जाएगा क्या? हाँ सर, वो तो है ही है, चलता बंद हो रहेगा जाएगा। कि बंद हो जाएगा? चलता ही रहेगा। तो फिर जांच में 1500 रुपये फालतू में क्यों जा रहा है? ठीक है जी। बताइए। हाँ जी, हाँ जी। और अब तो कोरोना आ गया, कोई जाएगा नया मरीज तो कोरोना हम्म। की जांच भी होगी, 4000 वो लगेगा पहले। हाँ जी सर, हाँ जी। भले ही कोरोना निकले या ना निकले, ना निकले, वो वो तो है जांच ही है। होगी। जैसे हाँ, एचआईवी की जांच होती थी ना पहले, हाँ, ये नहीं कंपलसरी कर होगा देंगे तो इसको भी भी। आप बोलेंगे कि भैया मुझे नहीं है एचआईवी। अरे नहीं, तब। आपके कहने से नहीं होता है। हाँ जी, हाँ जी, आपकी जांच होगी एचआईवी की। बिल्कुल आप सर, यदि बिल्कुल। ब्लड चढ़वाने जाएंगे ना, भले हम्म। ही पिछले हफ्ते एचआईवी की जांच हुई हो, तो भी वो जांच करेंगे क्रॉस ठीक है मैचिंग सर। के लिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जबकि आपको नहीं है, मतलब हाँ एक जी। हफ्ते पहले जांच हुई है और फिर ब्लड चढ़वाएंगे तो फिर क्रॉस मैचिंग के लिए ब्लड देंगे। तो सही भैया बात है एक जी। हफ्ते में आपको एचआईवी हो गया। हाँ, नहीं वो तो है ही है, वो अपनी अपनी रिपोर्टें देखने के लिए मैं करते हैं सर वो तो। देखिए भाई साहब, मैं तो ये तो सर समझ आ गया इतना तो। मैं डायलिसिस सेंटर को नर्क मानता हूँ। मेरी बुआ मर गई थी डायलिसिस नर्क है कराते सर, बिल्कुल कराते, नर्क है ही, नर्क है सर। है ना? हाँ तब से मैं ये काम कर रहा हूँ, जी। शुरू किया मैंने, है ना? ठीक है सर। मेरे यहाँ पे सैकड़ों लोग ठीक हुए। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आपको बता दूं। ठीक है जी। और मैं डॉक्टर होता तो मेरे पास लोग नहीं आते, ठीक है जी। और मैं डॉक्टर होता तो ये समझाता नहीं आपको। ना, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो। आपको क्रेटिनाइन नहीं देखना भैया। आपको क्या हो गया था, जब उल्टी हुई थी ना, हाँ जी, हाँ जी, तो गंदगी ज्यादा बढ़ गई, मतलब क्रेटिनाइन का लेवल ज्यादा बढ़ गया। क्रेटिनाइन हाँ जी, मतलब हाँ। समस्याओं को क्रिएट करने वाली गंदगी ज्यादा बढ़ गई। बिल्कुल सर, लेकिन उस बिल्कुल। गंदगी को निकालने के लिए शरीर में ताकत कम थी। हाँ जी, हाँ जी, वो सर बिल्कुल मैं सूख गया ब्लड था सर उस आपने टाइम पे। बताया ना, चार ब्लड पॉइंट आ गया 4, था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो भैया पेट्रोल कम हो और गाड़ी में आप चौथा गियर लगाएंगे तो कहाँ से, वो तो बंद पड़ जाएगी, हम्म। है ना? ऐसे ही आपके शरीर में जो है ना, ऊर्जा कम थी और हाँ जी, आपको बहुत सारी गंदगी निकालना थी, जी। तो दम लग रहा था। तो हम्म। आपको भाई साहब डायलिसिस की जरूरत नहीं थी, ब्लड की जरूरत थी। हाँ जी, हाँ जी, आप ऐसी चीजें लेते जिससे ज्यादा ब्लड बनता और जल्दी बन जाता आसानी से। जी। रोटी लेते तो रोटी से देर से ब्लड बनता, क्योंकि रोटी 3-4 घंटे में पचेगी, पचेगी, हाँ फिर जी, ब्लड बनेगा। और जितना हाँ ब्लड जी, बनेगा नहीं उतना ही लेटरिन बनेगी, तो उसको निकालने में भी ऊर्जा खर्च हो जाएगी। हाँ जी। तो आपको लेना था अनार का जूस, ठीक है सर। नारियल पानी, पाइनएप्पल जूस, हम्म। मौसमी जूस। तो ठीक इस है। ये जल्दी पच जाता और जल्दी ब्लड बनता, और आपको एनर्जी मिल जाती उस गंदगी को निकालने के लिए। ठीक है जी। और आपने कर दिया उल्टा, पानी पानी निकाल दिया, तो वो गंदगी जो निकल रही थी ना, वो हाँ जी। सूख गई, निकल नहीं गई, अंदर ही ठीक है जी। है ना? हाँ जी, हाँ जी, और आपने जो इंजेक्शन बढ़ाने के लिए लिया, इंजेक्शन, वो हाँ जी। सॉरी ब्लड बनाने के लिए ब्लड लिया बनाने के लिए, हाँ इंजेक्शन। जी, तो हाँ जी, इंजेक्शन जब देखिए, जैसे घड़ा है आधा भरा है पानी से, हाँ जी, और आपने उसमें कंकड़ पत्थर भर दिए हाँ जी। और वो हो गया फुल, फुल मेरे कंकर तो चले गई।
तो भैया आपने पानी तो भरा ही नहीं, फिर फुल कैसे हो गया? हम्म। ये जो 4 पॉइंट ब्लड था इमरजेंसी के लिए था, लीवर में सेव था, हाँ जी। उससे एक्स्ट्रा ब्लड चाहिए था, तो जी आपको जी। डॉक्टरों ने इंजेक्शन देके उसको बूस्ट अप कर दिया। हाँ सर, मुझे तो 2 यूनिट चढ़ाए थे ब्लड के फिर वो उन्होंने। चढ़ाया होगा हाँ जी। डायलिसिस शुरू करने के लिए कि जिंदा बना रहे बस। हाँ जी, हाँ जी, कि लेकिन मतलब कि आपका ब्लड चाहिए 13 से 17 के बीच, आपको बिल्कुल। स्वस्थ होने के लिए, तो स्वस्थ होने के लिए नहीं चढ़ाया, वो हम्म। सिर्फ जिंदा रखने के लिए चढ़ाया। ठीक है। डायलिसिस सेंटर पे झुलाना तो है ना, हाँ जी झुलाने सर, का वो तो है पैसा ही तो है। वहीं से मिलेगा। बस बस सर, वो तो बहुत सही तो है। आपको इंजेक्शन नहीं लगवाना था, बाद में तो फिर इंजेक्शन लगाए ना, हाँ जी, बाद में तो लग ही रहे हैं। जिंदा रखने के लिए 2 यूनिट ब्लड चढ़ा दिया, हाँ जी। तो थोड़ा लेवल बढ़ गया। हाँ जी। हाँ जी। इसके बाद तो ब्लड नहीं चढ़ाया ना, फिर तो इंजेक्शन लगाते रहे होंगे। हाँ जी, इसके बाद सर फिर ब्लड नहीं चढ़ा कभी। हाँ, तो वो जो इंजेक्शन लगवाया वो ब्लड बनने के लिए नहीं भाई साहब, ओके। वो पेशाब बंद करने के लिए था। अच्छा जी। हाँ, पेशाब आपका उसी के बाद से बंद होना शुरू हुआ कि उसके पहले बंद हो गया था? मतलब सर, जब डायलिसिस कराया ना, मतलब उस टाइम मुझे बिल्कुल खत्म हो, मतलब बिल्कुल कम हो गया था पेशाब। हाँ हाँ, तो जब मैंने डायलिसिस डायलिसिस में ही हो पहला जाता है कराया। बंद। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। डायलिसिस के मतलब मैं पहले जब आ रहा था। पीछे जिस टाइम मैं एडमिट होने गया ना सर वहाँ पे, हाँ तो उस टाइम मेरा पेशाब मतलब बंद हो ही गया था एक तरह से। जी बस थोड़ा थोड़ा रह गया था पेशाब। जी। तभी सर मुझे जाना पड़ा वहाँ पे, नहीं तो मैं सर डायलिसिस के बिल्कुल अगेंस्ट था। और अब बस ये मेरा। बताइए, आप हाँ जी। डायलिसिस करा के आए, आपकी आवाज में ताकत नहीं है, हाँ सर, वो पानी निकाल लिया इन्होंने सारा। निकल हालत जाता है ना कैसी हो जाती है, हाथ पैर बिल्कुल ढीले हो जाते होंगे, जी 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 जी। ऐसी हालत हो जाती है। और हम्म। 1 यूनिट ब्लड डायलिसिस में बर्बाद हो जाता है। ठीक है जी। और डायलिसिस होता है ब्लड को प्रोसेस करने के लिए, ब्लड नहीं है आपके अंदर तो ब्लड हम्म। चढ़ाना है, तो उस ब्लड को फिल्टर करने के लिए डायलिसिस होता है, पानी निकालने के लिए नहीं होता है। हाँ जी सर, हाँ जी। कि आपके अंदर ब्लड नहीं है, ताकत नहीं है गंदगी को निकालने के लिए, तो ब्लड चढ़ा दें तो शरीर में ताकत आ जाएगी, तो शरीर गंदगी को बाहर निकाल देगा। जैसे पहले उल्टी हो रही थी, निकल रहा था, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन वो इंजेक्शन दे देते होंगे उल्टी रोकने के लिए। ठीक है जी। भैया गंदगी शरीर में भरी रहेगी तभी तो भाग के जाओगे आप, बिल्कुल सर। इससे अच्छी तो मौत अच्छी होती है। बिल्कुल सर, और क्या, सच्ची तो मौत ही है। हर चीज के लिए तरस रहा है, खाने पीने के लिए तरस रहा है, हम्म। परहेज भी कर रहा है, दवाई भी खा रहा है, इलाज पैसा भी खर्च कर रहा है, हाँ फिर भी जी। कोई सुकून है क्या? लेकिन सर अब तो मैंने ये है कि मैं पहले रोटी वोटी बंद कर दी, मैं अब तो खाता हूँ खाना पीना। हाँ तो डायलिसिस तो होना ही है। तो हाँ, खाओ, मैं वो ही इसलिए अब मैं खाता बोलता पीता हूँ हूँ। लोगों को, हाँ भैया जी। जब डायलिसिस करा ही रहे तो खा पी के कराओ ना, हाँ जी, हाँ जी। भाई तरस भी रहे और निचोड़वा भी हम्म। रहे, और दवाइयां भी बिल्कुल। खा रहे, डायलिसिस भी करा रहे, तो दवाई हम्म। का मतलब क्या है जब डायलिसिस करा रहे तो, और डायलिसिस करा रहे तो दवाई क्यों ले रहे? हाँ जी, हाँ जी। मतलब ये दवाई ही डायलिसिस के लिए दी जा रही है। ठीक है जी। ये जो इंजेक्शन दिया जाता है ये उल्टी रोकने के लिए, बीपी की दवाई दी जाती है उल्टी रोकने के लिए, हम्म। उल्टी रुकेगी तभी तो गंदगी रुकेगी। उल्टी में क्या निकलती, गंदगी के खजाना। गंदगी निकलती है सर। आपको दस्त लगेंगे तुरंत दवाई देंगे, गंदगी नहीं निकल जाए, गंदगी रोकने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। भैया मेरा काम समझाने का है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ठीक है सर, ठीक है, लेकिन बिल्कुल मेरे सही। यहाँ वही लोग आते हैं जो जिनको समझ नहीं है, जो जानते नहीं है, समझदार लोग नहीं आते हैं। ठीक है जी। आप यदि समझदार होते तो आपका डायलिसिस नहीं होता भाई साहब। बस सर, वो उस टाइम बस आप समझ जब कहते जाते हैं कि ना। ये गंदगी निकल रही उल्टी में, मेरे अंदर हम्म। ताकत नहीं है तो मैं जूस पी लूं तो और हम्म। ताकत आ जाएगी, तो और गंदगी निकलेगी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल शरीर उस टाइम खुद पे। फेंक रहा था गंदगी को, ये उस आपके अंदर समझ नहीं है। उस टाइम सर पानी पुनी बंद कर दिया था, बिल्कुल पीना और तो खाना पीना ही बंद कर भैया दिया था कि गंदगी साफ कैसे होती, पानी से कि दवाई से? पानी से ही होनी थी सर। जैसे कि रिमझिम पानी बरसेगा तो हाँ कीचड़ पैदा होगा कि सफाई हो जाएगी? सर, वो तो सफाई है। अरे रिमझिम बरस रहा है, बूंद बूंद रिमझिम, तो हाँ जी, हाँ उसमें जी। कीचड़ पैदा होगा कि सफाई हो जाएगी? खिचड़ी हुआ सर। कीचड़ होगा। और अब हम्म। तेज बारिश हो जाए तो पूरी सड़कें धुल जाती हैं, धुल जाती है। तो वो नहीं चाहते हैं कि कीचड़ साफ हो जाए, इसलिए पानी कम पीने देते हैं, घूट 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 करके, ठीक है जी। जिंदा रहने के लिए। और हाँ जिंदा जी, रहोगे तभी तो उनकी कमाई होगी, और वो तो आखिरी है में जी। तो सुषमा स्वराज और अरुण जेटली जी के तरह चले जाना है। आंटी सर, वो तो है ही है जी, ट्रांसप्लांट करा के चले गए। चले गए ना, हाँ जी। तो जब वो चले गए तो आप क्या उम्मीद लगाए बैठे उनसे, हम्म। बताइए? बिल्कुल सर।
अरे वो अपने रिश्तेदार को नहीं छोड़ते हैं, फिर रिश्तेदार का डायलिसिस कर देते हैं। हमारे यहाँ भोपाल में एक बुआ के लड़के ने उनके रिश्तेदार के ही कर दिया। अच्छा। हाँ ठीक है। बताइए। तो वो तो वही सर बिजनेस हो गया कर ना उनका देते हैं अपना। तो हाँ जी। बिजनेस है, लेकिन ऐसा बिजनेस किस काम का? किस काम का, सही पैसा तो बात है। हम भी लेते हैं, जी जी जी। लेकिन हम दिन रात समझाते हैं नियम, दिन रात उनको पूर्ति करवाने के लिए बताते हैं, उनका डर दूर करते हैं दिमाग का। ठीक है जी। तो पैसा हमें देते हैं, लेकिन पैसा जो है ना शुरू में जरूर वो मेहनत करके लाते हैं, बाद में बिल्कुल जो है सर, ना वो तो उनको है वो ही है पैसा सर। अखरता नहीं है। अब सर मेरा भी ऐसे ही, मैं भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब करता हूँ। और जिन लोगों का डायलिसिस बंद हो चुका है, हाँ जी। और जो लोग खाने पीने लगे तंदुरुस्त हो गए हैं, हाँ जी। वही लोग दूसरे का डायलिसिस बंद करवाते हैं। ठीक है जी। आपने कभी बगीचे में गए? हाँ जी। वहां पे फूल जो कौन सा अच्छा लगता है, मुरझाया हुआ कि खिला हुआ? खिला हुआ सर। तो भौरे किस फूल पे मंडराते हैं, ये खिले हुए मुरझाए पे। हुए पे, खिले हुए पे? खिले हुए पे। और जैसे आपका डायलिसिस बंद हो जाता है और खाने पीने लगते हैं, तंदुरुस्त हो जाते हैं, सब आ चेहरा जाएंगे। चमक जाता है, तो हम्म। जो डायलिसिस करा रहा है वो आपकी बात मानेंगे कि डॉक्टर की? नहीं सर, मेरी बात ही मानेंगे। तो जिनका डायलिसिस बंद हो गया उनको मैं ट्रेंड कर रहा हूँ, ठीक है जी। और ऐसे कई लोग हैं जो ट्रेंड हो चुके हैं और वो खुद काम कर रहा है, दूसरे का डायलिसिस बंद करवा रहे हैं। ठीक है जी। ना सर बिल्कुल अगर ऐसा और होगा यहाँ तो 50,000 डेफिनेटली से सर सारे बंदों 80,000 का रुपये डायलिसिस महीना कमा रहा है। डेफिनेटली मैं ही बंद करवाऊंगा मेरे डायलिसिस, और मेरे और बंद जाता है तो। 50,000 से 80,000 रुपये कमा रहा है महीने का, ठीक है जी। है ना? हम्म। तो जो डायलिसिस में जो परेशान हो रहा है, डायलिसिस हम नहीं बंद करवा सकते हैं, लेकिन वो लोग बंद करवा सकते हैं जो उस नर्क में है। जी 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 जी। जंगल जो है ना, काटने के लिए कुल्हाड़ी अकेली नहीं काट सकती है, जी। उसी जंगल का जो वो बेंत रहता है ना, हाँ जी। वही काटने में मदद करता है। ठीक है जी। जब तक कुल्हाड़ी के अंदर उस जंगल का बेंत नहीं होगा ना, हाँ जी। है ना, लकड़ी कहाँ से आती है? जंगल से ही ना। जंगल से ही। लकड़ी का बेंत नहीं होगा ना, तब तक वो जंगल कोई नहीं काट सकता है। कोई नहीं काट सकता। तो इसीलिए हमने उन्हीं को हथियार बनाया है जो लोग उस नर्क में हैं, और जब वो हम्म। नर्क से निकल जाते हैं तब उनको पता चलता है बिल्कुल कितनी सर, पर तो यातनाएं झेल प्रचार रहे थे। करना सर, प्रचार करना फिर बनता भी है। हाँ, क्योंकि हमें तो पता है ना, हम कर नरक रहे से हैं निकले हैं तो प्रचार, लोग भी निकले हैं कर इधर रहे से। हैं प्रचार, और मैं हाँ उनका जी। नंबर इसलिए नहीं देता हूँ कि हाँ जी। मेरे पास धमकियां आती हैं तो उनके पास नहीं आएंगी, किसी का नंबर पहुंच गया लोगों के पास, हाँ जी। तो इसलिए नहीं देता हूँ। उन्होंने डायरेक्ट मीडिया में बता दिया, और क्या करना है? हाँ जी। हाँ जी। झूठी खबर तो है ही नहीं। झूठ कोई इधर। बोलेगा, एक बोल देगा, दो बोल देगा, तीन हाँ बोल जी। देगा। मेरे पास तो सैकड़ों लोग आ रहे हैं और डायरेक्ट हाँ जी। हाँ मीडिया जी। में स्टेटमेंट दे रहे हैं। ठीक है जी। तो सर आप ये ये अपने जो। बताइए, हाँ झूठ जी। बोलता तो मुझे इतना अनुभव होता जो मैंने आपको समझाया? नहीं नहीं सर, वो तो एक्सपीरियंस की बात ही होती है ना आपको तभी। कोई भी बीमारी को खत्म करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक बैलेंस होती रहती है शरीर में। जी। बस आपको हीमोग्लोबिन 13 से ऊपर पहुंचाना है, सब कुछ नॉर्मल आ जाएगा, और शरीर खुद गंदगी को लेटरिन और पेशाब के रास्ते बाहर फेंक देगा। बस सर अभी तो मैंने कराया था तो 11 पॉइंट कुछ था। नहीं नहीं, हीमोग्लोबिन की जरूरत, अभी इंजेक्शन से बूस्टअप किया होगा। हाँ तो मेरा सर अब पहले 13 था कुछ दिन पहले। हाँ तो अब 11 है, 11 पॉइंट कुछ। हाँ, तो जब इंजेक्शन बंद हो जाएगा तो एक्चुअल लेवल पे आ जाएगा, ठीक है जी। 7-8 पे। फिर ब्लड चढ़ेगा और हाँ जी। नेचुरल खाने पीने की चीजें चलेंगी। फिर नेचुरल तरीके से ब्लड यदि 13 पे पहुंच जाएगा तो हाँ क्षमता जी। बढ़ेगी। आपका 13 पे था तो क्षमता क्यों नहीं है शरीर में? जी जी जी। बताइए, क्षमता तो होना चाहिए ना उस हिसाब से। हाँ जी। जैसे घड़े में पानी फुल दिख रहा है, लेकिन हम्म। पानी तो आधा ही है, कंकड़ जी। पत्थर डाल के फुल कर दिया। हाँ जी। ऐसे ही बूस्टअप करके 13 पहुंचा दिया, लेकिन है नहीं। 13 पे तो नॉर्मल हो जाता, व्यक्ति स्वस्थ हो जाता जी जी जी। है ना? तो हाँ लेकिन सर आप, वही दिक्कत तो वही नहीं, पेशाब ही नहीं आ रहा तो। पेशाब सब आता है, लेकिन पानी पिएंगे ही नहीं तो कहाँ से आएगा? ठीक है। पानी पिएंगे नहीं तो पेशाब आएगा ही नहीं। और हम्म। जो पी रहे हैं वहां तक पहुंचने ही नहीं दे रहे, किडनी तक अच्छा जी। निचोड़ देते हैं पूरा। 1 लीटर पिएंगे तो 1.5 लीटर निचोड़ देंगे।